दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है तुम्हारे माँ बाप की दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। शादी के बाद पायल की यह पहली दिवाली थी तो सास ने फ़ोन करके सने उसे ससुराल आने के लिए इनवाइट किया। पायल की सास ने कहा, पायल बेटी, हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद का हर पहला त्यौहार बहू अपने ससुराल में मनाती है, इसीलिए तुम सचिन के साथ ससुराल आने की तैयारी कर लो और दिवाली से पहले समय रहते घर पहुँच जाना। बाकी सब तैयारियाँ मैं संभाल लूँगी। पायल ने सास का फ़ोन रखा तो मायके से उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया। वह बोली, अरे पायल, हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम मायके कब आ रही हो? पायल ने कहा, मम्मी, गांव से मेरी सास का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे ससुराल आने के लिए इनवाइट किया है। कह रही थी कि शादी के बाद यह मेरी पहली दिवाली, अतः ससुराल में ही मनाई जाएगी। पायल की मम्मी ने कहा, अजीब है तुम्हारी सास, अपनी बेटी को तो उसने मायके बुलाया हुआ है और बहू को कह रही है कि दिवाली ससुराल में मनाई। ऐसी ही कुछ बातें होने के बाद पायल ने बेमन से फ़ोन काट दिया और सचिन के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शाम को सचिन ने जब गांव चलने की बात कही तो पायल के चेहरे के भाव ही बदल गए। पायल ने अपनी नंद के बारे में कहा तो सचिन ने बोला, पायल, तुम मेरी बहन की बराबरी मत करो, उसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, यह उनकी पहली दिवाली नहीं है। और रही बात उसके ससुराल की, तो जीजाजी पिछले 2 महीने से लंदन गए। उसके बुजुर्ग सास ससुर स्वर्ग सिधार चुके हैं। उसके ससुराल में और कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं है, इसीलिए माँ ने दीदी को अपने पास बुला लिया। तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? अगर तुम गांव दिवाली मनाने जाना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूँगा। उदास होते हुए सचिन अपने कमरे में चला गया। पायल को मनचाहा जवाब मिल गया। अपने पति और सास ससुर की भावनाओं को अहमियत ना देते हुए वह मायके चली गई। नई नवेली पत्नी नाराज ना हो जाए, इसीलिए सचिन भी उसके साथ उसके मायके ही चला गया। 3 दिन मायके में रहकर वह गुरुग्राम लौटी तो साथ में मम्मी की नसीहत की पोटली की गांठ बांध कर ले आई कि सास ससुर कभी माता पिता नहीं बन सकते। दुख दर्द में मायके वाले ही काम आते हैं, ससुराल वाले कभी नहीं। इसीलिए उसने उनसे दूरी बनाकर चलने में ही भलाई है। इन नसीहतों ने पायल के मन के द्वार अपने सास ससुर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। सचिन भी पायल को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता था, इसीलिए उसने भी पायल पर किसी तरह की बंदिशें नहीं लगाई और ना ही ससुराल जाने के लिए मजबूर किया। कुछ महीने बीतने के बाद सचिन के पास घर से फ़ोन आया। सचिन ने पायल को बताया कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई, जिसके कारण उनके पैर में फ्रैक्चर आया है। हमें तुरंत ही गांव चलने की तैयारी करनी चाहिए। किंतु पायल ने कहा, सचिन, तुम्हें पता है 1 महीने बाद मेरे छोटे भाई अंकुर का विवाह है, मम्मी के साथ मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सचिन ने कहा, लेकिन पायल, माँ को फ्रैक्चर हुआ है, क्या तुम इस बात को गंभीरता से नहीं समझ रही? मैं और पापा सब कुछ अकेले कैसे संभालेंगे? घर में एक स्त्री का होना बहुत जरूरी है। पायल ने कहा, तो माँ की देखभाल करने के लिए दीदी को बुला लो। मेरा इकलौता भाई, उसकी शादी के लिए मेरे दिल में बहुत सारे अरमान हैं। मुझे दिल खोल कर शॉपिंग करनी है, यह मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। सचिन ने कहा, पायल, तुम घर की बहू हो, तुम्हारा कर्तव्य पहला है। 10 दिन माँ की देखभाल करो, फिर मैं दीदी को बुला लूँगा। अब पायल सचिन के साथ और बहस नहीं करना चाहती थी। बेमन से ही सही वह अपने पति के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। सास ससुर बेटे और बहू देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सचिन ने 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। वह पायल का अपनी माँ की देखभाल करने में भरपूर सहयोग करता था, परंतु पायल फिर भी संतुष्ट नहीं थी। उसका मन तो मायके में पड़ा हुआ था।
10 दिन बाद ननद के आ जाने के बाद पिंजरे से छूटे पंछी की तरह पायल उड़कर अपने मायके में पहुंच गई। छोटे भाई की शादी का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। धूमधाम से अंकुर की शादी हुई। हफ्ते भर बाद ससुराल में ना जाकर पायल सीधी गुरुग्राम लौट आई। उसने मुड़कर कभी सास की तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा। पायल के भाई और नई नवेली भाभी कई बार गुरुग्राम घूमने आए। चारों ने खूब मौज मस्ती की। पायल ने हर बार अपनी भाभी को महंगे महंगे उपहार दिए। एक शाम ऑफिस से लौटते समय सचिन बेहद प्रसन्न था। घर पहुंचकर उसने पायल को अपनी खुशी जताते हुए बताया, पायल 5 दिन बाद मम्मी पापा यहाँ आ रहे। यह सुनकर पायल को एक धक्का सा लगा। वह बनावटी अंदाज में बोली, उन्हें बुलाने से पहले तुमने मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा। सचिन ने कहा, मेरे मम्मी पापा को बुलाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? उसके बेटे का घर है, वह कभी भी आ जा सकते हैं। पायल ने कहा, मैं इजाज़त की बात नहीं कर रही, सलाह तो ले ही सकते थे। सचिन ने कहा, जब तुम्हारे मायके वाले आते हैं तो क्या तुम मेरी सलाह लेती हो? मैं कहना नहीं चाहता था, परंतु मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि तुम मेरे परिवार वालों के साथ कोई भी रिश्ता निभाना नहीं चाहती। तुम्हें मेरी माँ, बहन और मेरे पिता हमेशा खटकते हैं। तुम्हारा सारा प्यार और स्नेह सिर्फ अपने मायके वालों के लिए। इस तरह से पायल और सचिन के बीच छोटी मोटी कहासुनी हो गई और दोनों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। रात करवटें बदलते हुए बीती। अगले दिन सचिन ऑफिस चला गया तो पायल ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। पायल की मम्मी ने फिर से हिदायत दी, पायल बेटा याद रखना, एक बार तुम्हारे सास ससुर का यहाँ मन लग गया तो वह बार बार यहाँ आएंगे। इसीलिए अपनी गृहस्थी में दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करना। रिजर्व रहना ताकि जल्दी से जल्दी वे यहाँ से चलते बने। 5 दिन बाद सास ससुर के आगमन पर पायल ने उनका बेमन से स्वागत किया। उसके चेहरे पर दासीनता साफ नजर आ रही थी। यथासंभव अपनत्व की भावना बनाए रखने का प्रयास किया, परंतु अपनी माँ की हिदायतों का पूरा ध्यान रखा। पायल की सास ने गुरुग्राम आते ही घर की रसोई संभाल ली। पायल और भी अधिक स्वतंत्र हो गई। माँ और सहेलियों के साथ घंटों फ़ोन पर बिजी रहने लगी। सचिन अपनी माँ की सहायता करने के लिए पायल को बोलता तो वह अनसुना कर देती। दोपहर में कभी सहेलियों के घर चली जाती तो लंच करके ही लौटती। कुछ दिनों तक पायल की सास खामोश रही। फिर वह बहू को समझाने लगी, पायल बेटी, रोज़ रोज़ बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। जंक फूड से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इससे फिजूल खर्ची भी बढ़ती है। बहुत अधिक पिज़्ज़ा, बर्गर और मसालेदार खाना खाने से तुम्हें आगे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। पायल फ्रिज में रखी हुई एक्स्ट्रा सब्जियों को फेंक देती तो सास समझाती, बेटा इन सब्जियों को भरवा पराठे और सैंडविच बनाने में प्रयोग कर लिया करो। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। अभी से बचत करने की आदत डालोगी तो बचाया हुआ पैसा भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगा। सास के उपदेश पायल को नस्तर की तरह चुभते। सास की दखल अंदाजी पायल और सचिन के बीच झगड़े का कारण बनने लगी। सचिन को अक्सर इन बातों की शिकायत रहती कि उसकी पत्नी उसके माँ बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। एक दिन सचिन के पिताजी ने कहा, बेटा हमें यहाँ आए हुए 2 माह बीत चुके हैं, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। सचिन ने कहा, पापा आप जाने की बात मत करिए, मैं तो आपको हमेशा के लिए अपने पास रखने की सोच रहा हूँ। सचिन के पिता ने कहा, नहीं बेटा यह कैसे संभव है, गांव में अपना इतना बड़ा घर और ज़मीन है, उसे छोड़कर यहाँ कैसे चले आए। सचिन ने कहा, पापा क्या यह घर आपका नहीं? इस उम्र में आप दोनों को अकेले छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। मुझे सदैव आपकी चिंता लगी रहती। सचिन भावुक हो गया। सचिन के पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन बेटा क्या तुमने पायल से सलाह ली? वह तुम्हारी पत्नी है, उसकी सहमति तुमसे अधिक आवश्यक है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे आपसी रिश्ते में मनमुटाव आ जाए। सचिन ने पिता का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बाबूजी आप पायल की चिंता मत करिए, उसमें अभी बचपना है। आप दोनों के साथ रहेगी तो उसे रिश्तों की अहमियत भी समझ आ जाएगी। अपनी माँ को कॉफ़ी बनाने के लिए कहकर सचिन अपने कमरे में आ गया।
कमरे में पायल नाराज होकर बैठी थी। उसने ससुर और पति की बातें सुन ली थी। कुछ देर वह चुप रहे। उसके बाद पायल से बात करने के लिए शब्दों की तलाश करने लगा। सहज होते हुए बोला, पायल, मैं चाहता हूँ माँ बाबूजी अब यहीं रहे हमारे साथ। कल को हमारा बच्चा होगा तो उसे दादा दादी का प्यार मिलेगा। यह सुनकर पायल के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव तैर गए और वह क्रोधित होते हुए बोली, दादा दादी ही क्यों, नाना नानी क्यों नहीं? तभी कदमों की आहट सुनकर पायल समझ गई कि उसकी सास काफ़ी बनाकर ले आई। उसे परछाई देखी तो अपने शब्दों को और ऊंचा करते हुए जानबूझकर बोली, अपने माँ बाप से कुछ कहने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा। तुमने यह निर्णय मेरी सहमति के बिना कैसे ले लिया? तुमने यह सोचा भी कैसे कि मैं उनके साथ रहने के लिए राजी हो जाऊंगी? अब सचिन को भी गुस्सा आ गया। वह भी तेज स्वर में बोला, पायल, मैंने तुमसे विवाह किया है। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे माता पिता के प्रति मेरे सारे कर्तव्य ही खत्म हो गए, मेरी भावनाएं ही समाप्त हो गई। तुम्हारे साथ रिश्ते में बंधने का अर्थ यह नहीं कि मैं बाकी सभी रिश्तों को दरकिनार कर दूं। सचिन और अधिक क्रोधित होता इससे पहले ही माँ ने आवाज़ लगाई, बच्चों, कॉफ़ी तैयार है, बाहर आ जाओ। 2 दिन बाद सचिन के माँ बाबूजी वापस गांव लौट गए। पायल मन ही मन प्रसन्न थी, परंतु सचिन बहुत उदास और परेशान था। कई दिनों तक दोनों के बीच अबोलेपन की स्थिति बनी रही। स्थिति को सामान्य करने के लिए पायल अब सचिन का पहले से अधिक ध्यान रखती। धीरे धीरे उसने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया। पायल अपनी जीत पर प्रसन्न थी। समय का पहिया घूम रहा था। अनहोनी ने दस्तक दी। एक दिन सचिन ने बताया कि उसकी कंपनी घाटे में चल रही, उसे अपनी जॉब जाने का भय है। इसके 2 महीने बाद ही सचिन ने इस्तीफा मांग लिया गया। पायल अर्श फर्श पर आ गिरी। कल तक अभिमान के जिस उच्च शिखर पर वह खड़ी थी, आज वह जमीन में धंस चुका था। रिश्तों के समीकरण बदल गए। 2 वर्ष पहले पायल अपने और सचिन के विवाह पर इतरा रही थी। वह गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। 3 BHK फ्लैट, बड़ी गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं जो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए आवश्यक है, पायल को उपलब्ध थी। उसकी सभी सहेलियां और कजिन्स उसकी किस्मत से रश कर रही थी। सचिन ने 10 साल बड़ी उसकी बहन का विवाह हो चुका था। पायल का ससुराल के प्रति कोई दायित्व नहीं था। स्वभाव से शांत सचिन ऑफिस के लिए घर से निकला। दिन भर पायल सहेलियों के साथ गप्पे और मौज मस्ती में व्यस्त रहती। उसकी कुकिंग में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अक्सर ही खाना बाहर से ऑर्डर कर देती। वीकेंड पर मित्रों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त हो जाती, परंतु एक ही पल में यह सब उससे छिन गया। फ्लैट खाली करने का नोटिस हाथ में आया तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। पायल के मन में सास की बातें घूमने लगी। काश अपनी सास की बातों को गंभीरता से लेते हुए मैंने बचत की होती। दूसरी जॉब मिलने में सचिन को न जाने कितना समय लग जाएगा। किराए का घर, सभी खर्च। सचिन बेहद तनाव में था। पायल को ध्यान आया कि क्यों ना अपनी प्रॉब्लम मम्मी के साथ शेयर की जाए। पायल को भ्रम था कि उसकी माँ बेटी और दामाद को परेशानी में देखकर तुरंत ही उन्हें गाजियाबाद बुला लेगी। पायल ने जैसे ही अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी, जब तक सचिन को दूसरी जॉब नहीं मिलती मैं आपके पास आ रही हूँ। तो पायल की मम्मी पल्ला झाड़ते हुए बोली, पायल, सचिन को दूसरी जॉब पता नहीं कब मिलेगी। इतने दिनों तक मायके में रहना ठीक नहीं। तुम्हारे भाई की अभी नई नई शादी हुई। तुम्हारी भाभी को तुम्हारा मायके में रहना अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती? वहाँ पर तुम्हारा बहुत बड़ा घर है, वह तुम्हारा ही तो है। वहाँ जाकर रहो। तुम्हारे सास ससुर की तुम्हारे प्रति जिम्मेदारी बनती है। वह तुम्हारे खर्च उठाने में सक्षम है। तुम्हारे ससुर की अच्छी खासी पेंशन आती है। पायल अपनी माँ की यह बातें सुनकर सन्न रह गई। यह वही माँ है जिसने उसे ससुराल वालों से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन जब तकलीफ और दुख की घड़ी आई तो अपना पल्ला झाड़ लिया, ससुराल वालों के सहारे छोड़ दिया और अब मुझे ससुराल जाने की सलाह दे रही। अपनी बेटी को कभी सास ससुर के प्रति कर्तव्य निभाने नहीं दी और आज सास ससुर को उनके कर्तव्य निभाने के लिए कह रही है। पायल अपनी माँ की यह बातें सुनकर सन-सी खड़ी रह गई। एक ही पल में रिश्तों के समीकरण बदल गए। बाहर कोहरा छाया हुआ था जो शीशे पर जम गया था। माँ की बातें सुनकर कमरे में निस्तब्धता छाई हुई थी। पायल के दिलो दिमाग में कोलाहल मचा हुआ था।
विचारों की आंधियां मन की दीवारों से टकराकर उसे आहत कर रही थी। सचिन दूसरे कमरे में अपना कुछ काम निपटा रहा था। उसने इस खामोशी की घबराहट को चीरने के लिए रेडियो एफएम चला दिया। गाने के बोल थे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त बदले मिजाज। पायल को गाने के यह बोल छलनी कर रहे थे। इस गाने के लेखक ने कितने सच्चे और सटीक शब्दों का प्रयोग किया। एक पल में वक्त बदल जाता है, संभलना तो दूर की बात, इंसान कुछ सोच भी नहीं पाता और जिंदगी रंग बदल लेती है। पायल इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी। तभी सचिन के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। सचिन ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, फ़ोन स्पीकर पर रखो, मुझे तुम दोनों से बात करनी। यह पायल के ससुर की आवाज़ थी, जिसे सुनकर पायल भी कमरे में आ गई। ससुर जी बोले, सचिन बेटा, मेरे अभिन्न मित्र ने मुझे बताया कि 1 महीना हुआ तुम्हारी जॉब चली गई। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? माँ बाप क्या इतने पराये हो गए? सचिन ने रूंधे गले से कहा, पापा, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था। सचिन के पिताजी बोले, बच्चे अपने दुख तकलीफ माँ बाप को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? तभी पीछे से माँ बोली, पायल बेटी, तुम किसी तरह की टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा की अच्छी खासी पेंशन आती है, हम चारों का खर्चा आराम से चलेगा। जब तक सचिन को दूसरी जॉब नहीं मिल जाती, तुम दोनों हमारे पास बेझिझक चले आओ। हमारे पास कुछ सेविंग भी है, अगर सचिन को दूसरी जॉब भी नहीं मिली तो उसका कोई कारोबार करवा देंगे। हम सब मिलकर इस दुख की घड़ी का सामना करेंगे। निस्वार्थ स्नेह में डूबे माँ बाबू के शब्दों ने पायल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। पायल कुछ बोलना चाहती थी, परंतु उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वह सिर्फ दो शब्द ही कह पाई, माँ, मैं आपसे। और वह फूट फूट कर रोने लगी। सास ने कहा, कुछ मत कहो मेरी बच्ची, जल्दी से यहाँ आ जाओ। सास का गला भी भर आया। उन्होंने फ़ोन रख दिया। पायल की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। सचिन ने पायल को गले से लगा लिया। पायल अपने द्वारा किए गए सास ससुर के प्रति गलत व्यवहार के लिए सचिन से माफ़ी मांग रही थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।